जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अभी फरवरी में कंडक्ट किया गया था, जो कि रद्द कर दिया गया था पेपर लीक होने की वजह से। उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो एग्ज़ाम होगा वो आगे वाले मंथ में होने की संभावना है। ये तो खबर आ रही है। उसी से संबंधित हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसमें आपका एक टॉपिक है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि आपकी मेंटली एबिलिटी को एप्टीट्यूड को समझने का प्रयास करती है पेपर के द्वारा। आपको इस टॉपिक को क्यों दिया गया एग्ज़ाम में? इस टॉपिक से ये अवधारणा व्यक्त होती है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है आपसे यह जानना चाह रहा है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आप किस हद तक आप प्रशासन में रह के अपने आप को संभाल सकते हैं या अपने कार्य से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज में निभाने वाले कर्तव्यों तक किस तरीके से आप अपनी भूमिका निभाते हैं। उसी तरीके से मानसिक अभिरुचि से संबंधित कुछ सिलेबस दिया गया है, जिसको मैं आपको बुलेट पॉइंट के जरिए नंबर वाइज के जरिए चर्चा करती हूँ। कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, आपको इन्हीं पर अपने गहन विश्लेषण के द्वारा आपको समझना होगा, क्योंकि सीधे सीधे कोई प्रश्न नहीं बनता। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट टॉपिक है आपका जनहित। जनहित से सिंपल आपसे परिभाषा तो पूछी नहीं जा रही है या फिर कोई इससे संबंधित कोई प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको एक केस स्टडी टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उन सभी का जवाब देना होता है। इसी तरीके से ये आपकी मेंटली एबिलिटी को जानना चाहता है कि मानसिक अभिरुचि या फिर मानसिक आपका एप्टीट्यूड कैसा है, कि आप किस अपने मस्तिष्क के जो एक तरीके से चक्षु बोलते हैं उनके खुले हुए रहते हैं, आपकी मानसिक दृष्टि कितनी एक तरीके से दृढ़ है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। कि फर्स्ट टॉपिक है आपका जनहित। जनहित पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट से जो भी प्रश्न बनेंगे आपको पहले सबसे पहले जनहित को समझना होगा कि जनहित किस तरीके से जनहित को हम तालमेल बना सकते हैं समाज में। उसी तरीके से अगला जो टॉपिक है वह है कानून एवं शांति व्यवस्था। आप एज अ सिपाही के रूप में समाज में तैनात हैं, तो आप कानून एवं शांति व्यवस्था को कैसे कायम रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से आप अपने कर्तव्यों की तरह निभाते हैं और समाज में सामंजस्य बनाए रखते हैं। उसकी तरीके से थर्ड टॉपिक है आपका सांप्रदायिक दायित्व। आपका कम्युनल हार्मनी का दायित्व क्या है, आप सांप्रदायिकता को किस तरीके से आप बनाए रखते हैं, कि किसी भी धर्म जाति का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी कितनी भी जनसंख्या हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, समाज में सामाजिक में एक जो प्राणी है हमारा मनुष्य है, हम मनुष्य हैं तो हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे बहुत सारे दायित्व बनते हैं। उन्हीं सब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, सब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उन्हीं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को व्यक्त करना होता है, आपको बना के रखना होगा। कि आप एक सिपाही के तौर पर तैनात हैं किसी भी जगह, तो आप सांप्रदायिकता को बना के रखेंगे। वहीं अपराध नियंत्रण टॉपिक है कि आप अपराधों को किस तरीके से नियंत्रण रखेंगे, किस तरीके से आप चौकन्ने रह के समाज में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। यदि कोई भी आपके पास केस आता है, पहले तो आपको हल्की सी खबर मिली है, आपको हल्की सी खबर मिलने के साथ ही आपको चौकन्ना होगा कि यदि इस खबर की जो मिली है इससे ज़्यादा उपद्रव ना हो, इसको पहले ही हम संभाल लें। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है आपका विधि का शासन। विधि का शासन क्या है? कानून। कानून आपका जो संविधान है उसका शासन किस तरीके से चलेगा, या उसको किस तरीके से हम मानेंगे, उसके बिना हम कोई भी अपना कृत्य नहीं कर सकते, उसके दायरे में रहकर ही हमें करना होगा। वही अनुकूलन की क्षमता। कि अनुकूलन की क्षमता क्या होती है, कि एबिलिटी टू एडेप्टिविटी, एबिलिटी के हिसाब से हमें अपनी क्षमता को व्यक्त करना होगा। कि कहते हैं कि अनुकूलन क्षमता, आप समाज में अपने व्यक्तित्व और सामाजिक व्यक्तित्व को बनाकर रखेंगे, अनुकूलन क्षमता को बनाए रखेंगे। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि व्यावसायिक सूचना। व्यावसायिक सूचना को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यावसायिक सूचना क्यों डाला गया। आपकी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में व्यावसायिक सूचना को क्यों डाला गया? कहते हैं कि व्यावसायिक सूचना आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको किस तरीके से आप एक गुप्त तरीके से रखेंगे, या उसके दायरे में आप किस तरीके से अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुलिस प्रणाली। पुलिस प्रणाली क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे टॉपिक्स में, आपको समझना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। अभी जो भी हाल ही में कुछ भी मुद्दे रहे हों, जो चर्चा में रहे होंगे, हमें उसको केस स्टडी के रूप में समझना है और कानून व्यवस्था उन मुद्दों के द्वारा किस तरीके से व्यवस्थित की गई,
उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यवसाय के प्रति रुचि, यानी आपका जो भी व्यवसाय है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप सिपाही हैं तो आपका उसके प्रति कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि किस थी, आप उसमें अपने आप को समर्पित करके कार्य कर रहे हैं या नहीं, उसको अब प्रश्नों के द्वारा जांचा जाता है। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में उनको प्रश्नों के द्वारा जांचा जाएगा कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं इस पोस्ट के प्रति। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता, मेंटल आपकी टफनेस, आप कितने मेंटली आप स्ट्रांग हो, आपको इसमें समझना होगा कि यदि आपकी कोई भी केस स्टडी आती है, कोई भी प्रश्न आता है जहाँ एक तो आपका परिवार है, दूसरी ओर आपका सामाजिक कर्तव्य है। सामाजिक कर्तव्य है, जिस तरीके से आपको कहा जाए कि अभी हमारे यहाँ एक तरीके से हिंदू समुदाय की यात्रा निकल रही है, दूसरी तरीके से मुस्लिम समुदाय की यात्रा निकल रही है, आपको उन दोनों में समन्वय स्थापित करना है। इसी बीच में आपके घर से फ़ोन आ जाता है कि आपके घर में कोई भी आपातकालीन दुर्घटना घटित हो गई, इमरजेंसी आ गई है, तो आपको जाना होगा, आपको घर भी जाना है और आपको समाज में रहकर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो आप इस समस्या को लेकर, इन दोनों ही कर्तव्यों को लेकर किस तरीके से आप तालमेल बैठाएंगे, यदि आप घबराएंगे नहीं, आपको सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, वह आपकी मानसिक दृढ़ता पर संबंधित है। उसी तरीके से आगे है कि अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जो भी समाज में अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, उनको अधिकार मिलना चाहिए। उसी तरीके से अगला टॉपिक है लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता आपको समझनी होगी कि हर किसी को, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, या स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी के अधिकारों को आपको देखना होगा। इसी तरीके से इन सभी टॉपिकों की आपको गहनता से समझना है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न बने तो आप उसमें कर सकें। आपको पता ही है कि डायरेक्टली आपके से प्रश्न तो ऐसा नहीं बनेगा कि इस टॉपिक के बारे में बताइए, ये टॉपिक क्या होता है, अपराध नियंत्रण क्या होता है, आपसे सिर्फ प्रश्नों के द्वारा इसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से हम जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनहित याचिका है, जनहित क्या होता है, हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे जनहित क्या होता है। अगर आपने डेप्थ में इसको जाके समझ लिया कि जनहित क्या होता है, तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली वीडियो में जनहित पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।